आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही। बादल फटने से 40 से जायद अफराद की मौत, 120 से जायद जख्मी। कई जख्मियों की हालत नाजुक। इलाके में बचाव कार्रवाई जारी। जम्मू और किश्तवाड़ में कंट्रोल रूम कायम। वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में भी बादल फटने के वाक़ात। किश्तवाड़ सानिया पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार दुख। जांबा का अफराद के लवाकिन से किया ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआएं। इंतजामिया ने मसील यात्रा को किया मनसूख। उमर अब्दुल्ला ने चाय पार्टी मनसूख करने का किया ऐलान। यौम आज़ादी की तकरीबात में सकाफती प्रोग्राम भी किए कैंसल। खारकला कोट में राजौरी में मकान गिरने से 2 कमसिन बच्चे जख्मी। जख्मियों को जीएमसी राजौरी किया गया मुंतकिल। दोनों की हालत खतरे से बाहर। और शुपया में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। जूनियर इंजीनियर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तहरीरी शिकायत मौसूल होने के बाद एसीबी की कार्रवाई। और पेश खबरों की तफसील। जिला किश्तवाड़ में मुकद्दस इबादत गाह मसील माता के रास्ते चशोती इलाके में बादल फटने का एक वाक़या पेश आया है। आज दोपहर शदीद बादल फटने के बाद आने वाले अचानक सैलाब के बायस भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। जराये के मुताबिक अब तक 2 CISF एहलकारों समेत 40 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, जबकि 120 से ज्यादा जख्मियों को अलग अलग अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि दर्जनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया था। हुक्काम ने अभी तक इन हलाकतों की तस्दीक नहीं किया। हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमें जाए वकूअ में मौजूद हैं और रेस्क्यू का काम जारी है, जबकि मसील माता यात्रा के लिए रवाना होने वाले यात्रियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मकामी जराये के मुताबिक हलाकतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि बादल फटने की वजह से चशोती इलाके में खरसो तबाही मची हुई है और फिलहाल लापता हुए अफराद की तलाश की खातिर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बादल फटने की वजह से 40 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी है। ताहम जिला इंतजामिया का कहना है कि इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। ताहम इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू इस वक्त चलाया जा रहा है। इधर सानिया के बाद ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, LG मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती, वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मीरवैस कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक, मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम समेत मुतअद्दिद सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया है और जांबाक अफराद के लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है, जबकि जख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि कल शाम होने वाली एट होम चाय पार्टी मंसूख कर दी गई है। यह फैसला किश्तवाड़ में बादल फटने से पेश आने वाले सानिया के बाद ही किया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान होने वाली सकाफती प्रोग्राम भी मंसूख कर दिए गए हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से पेश आने वाले सानिया के पेश नज़र मैंने फैसला किया है कि कल शाम की एट होम चाय पार्टी मंसूख कर दी जाए। हमने ये भी फैसला किया है कि कल यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान सकाफती प्रोग्राम ना किए जाए। ताहम तकरीबात के रस्मी हिस्से तकरीर
मार्च पास्ट और दीगर हस्ब मंसूबा मुनक्कद होंगे। काबिल जिक्र है कि उमर अब्दुल्ला कल बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी की तकरीब में सलामी लेंगे, जहां हुकाम की जानिब से सख्त हिफाजत इंतजाम किए गए हैं, जबकि माना जाता है कि कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ भी जाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद अजला में भी मूसलाधार बारिशों के अलावा बादल फटने के वाक़यात पेश आए हैं। बांडीपुरा के कडारा, पापचन, पहलगाम, लेह के सस्पूल में, श्रीनगर लेह शाहरा पर बादल फटने के साथ साथ फ्लैश फ्लड आने से शदीद नुकसान पहुंचा है। वस्ती जिला गांधरबल के कंगन और दीगर कई मुल्हिका इलाकों में भी फ्लैश फ्लड से काफी माली नुकसान पहुंचा है। राजौरी में जीएमसी के नजदीक बारिशों का पानी सड़कों पर जमा हुआ, जिसके नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और आवाम को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कधारा तहसील बांडीपुरा में अचानक आए फ्लैश फ्लड के बायस एक स्कूल में तलबा का एक ग्रुप फंस गया। जिला इंतजामिया की रेस्क्यू टीमों ने मकामी रजाकारों की मदद से फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम तलबा को बहिफाजत निकाल लिया है। इंतजामिया की जानिब से एडवाइजरी जारी करते हुए आम लोगों से अपील की गई है कि भारी बारिश के पेश नजर मोहतात रहे और किसी भी हंगामी सूरत हाल की इत्तला फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को दें, जबकि नदी नालों और दीगर आबी जखायर के नजदीक जाने से मना किया गया है। इधर राजौरी कालाकोट के कारखला इलाके में एक मकान के गिरने के नतीजे में 2 कमसिन बच्चे जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर सीएससी कालाकोट मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद दोनों को जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी रेफर कर दिया गया है। जख्मियों में 7 साला मोहम्मद वक्कार शामिल है, जिन्हें सर पर चोट आई है, जबकि दूसरी जख्मी 2 साला जीनत फिरदौस भी शामिल है। ताहम बताया जा रहा है कि दोनों फिलहाल खतरे से बाहर है। इधर मुसलसल बारिशों के बायस दरियाई पूंछ और उससे मुल्हिका दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। शेर कश्मीर, पोला, पूंछ और इसके गिरदनौह में बहने वाले दरियाओं के करीब रिहाइश पजीर लोगों को अपनी जानों की हिफाजत के पेश नजर महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शेर कश्मीर पुल के साथ बनाई गई हिफाजती बांध के साथ दरियाई पूंछ का तेज बहाव टकराने लगा है, जिस पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि बांध को मजीद मजबूत बनाया जाए। उनका कहना है कि अगर बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो बांध को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। जिला इंतजामिया पूंछ की जानिब से आवाम को सख्ती से हिदायत दी गई है कि नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करे और हिफाजत को अवलीन तरजीह दे। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी वाज़ह किया कि रिलीफ और रेस्क्यू टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। मेरा नाम सरफराज अहमद है। आज हम ये आए थे जॉगर्स पार्क के पास, जहाँ भी आप देख सकते हैं सिचुएशन पानी की बहुत ज़्यादा पानी आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे पीछे देखेंगे ये दुकान बनी है, ये किसी टाइम भी डैमेज हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो उस वक्त आके सारे देखते हैं कि पानी का लेवल जो है ऊपर आ रहा है। आज अगर देखें अगर ये पानी यहाँ से टूटती है तो आगे कितने लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लिहाजा इस पर जब भी ये मौसम ठीक होता है हमारी डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट है कि इसकी दोनों तरफ कंक्रीट वर्क करके इस पूरे बंद की तरफ से, ताकि इसको मजबूत किया जाए, जो आगे लोग हैं तो इनका बचाव। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जिला पुंछ के मोहल्ला पुलिस लाइन सिक्के कच्चा में लगातार बारिश के बायस सिक्के कच्चा नाला उबलाया है, जिसके नतीजे में पानी एक मकामी शख्स के घर में दाखिल हो गया। इस वाक़े में घर का सारा सामान और ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासरा अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि 144 कंपनी की जानिब से जारी 4 वे लाइन का काम पानी के कुदरती बहाव में रुकावट बना है, जिसकी वजह से नुकसान पेश आया। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उनके नुकसान का इजाला किया जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाए। ये मेरे भाई का मकान है, तो ये सब जो गलती है मैं कहता हूँ ये कंपनी वालों की है। ये कंपनी वाली की वजह से ये सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गए ये काम लगाया हुआ, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। उनकी वजह से ये सारा नुकसान हमें हो गया है और हमारा ये सारा सामान लाखों का अंदर खराब हो गया, लिहाजा इसमें कुछ ना कुछ हमें करनी थी। मेरा नाम मोहम्मद अनीक है, मैं यहीं सुपर कट्टा का रहने वाला हूँ। ये जो मकान इस टाइम डैमेज हुआ, इसका नुकसान हुआ, ये मेरे बड़े भाई का मकान है। तो असल में 2 दिन से जो लगातार बारिशें हो रही हैं मानसून, उसके कारण आज ये जो फ्लड हुआ, नाला आया हुआ है, उस नाला के कारण यही है कि जो पुली बनाई है कंपनी ने, ये छोटी बनाई है। इस छोटी पुली बनाने के कारण जो है पानी पूरा क्रॉस होकर जो है हमारे मकान। जिला पुंछ में सुबह से जारी मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी आ गई और छोटे नालों के ऊपर से भी पानी बहने लगा है, जिसके नतीजे में कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और आमद रफ्त मुतासर हुई। बारिश के बायस कुनवा इलाके में वाक़ एक निजी तालीमी इदारे में पानी दाखिल हो गया, जहां 15 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ बच्चे अंदर ही फंस गए। ताहम मकामी लोगों और स्कूल इंतजामी की बरवक्त कार्रवाई से बच्चों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इस सूरत हाल के पेश नज़र जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और जिला इंतजामी के दीगर आला अफसरान ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। निजी स्कूल की इंतजामिया और गिरदनवा की रिहायशियों ने बताया है कि वो मुतअद्दिद बार जिला इंतजामिया को इस नाले की मरम्मत के हवाले से आगाह कर चुके हैं, क्योंकि इससे स्कूल और करीबी घरों को नुकसान पहुंचने का खदशा था। निर्मल कुमार। हाँ बताएं, क्या नुकसान क्या हुआ? अचानक बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये पानी जो नाला भर गया है। पहले भी हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि यहाँ पर पुली का इंतजाम किया जाए, क्योंकि बच्चों में बाहर अंदर वैसे भी गाड़ियों के पास से जाती है रोड में, उसमें भी दिक्कत आती है। ओपन रोड से पानी जा रहा है, सीधा अंदर स्कूल में चला गया। 50-60 बच्चे थे, उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला हमने, गेट तोड़ दिया पानी में। सुरनकोट पुंछ के क्लरकटल पुल, जो कि 2014 के तबाहकुन सैलाब में बह गया था, ताहाल दोबारा तामीर नहीं हो सका। मकामी अफराद के मुताबिक पुल की तामीर के लिए कई बार टेंडर जारी किए गए, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर काम मुकम्मल न हो सका। पुल की अदम मौजूदगी ने इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा। आमद रफ्त की सहूलत बरकरार रखने के लिए मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चंदा जमा करके लकड़ी का आर्जी पुल तामीर किया, जो हालिया बारिशों के बाद शदीद मुतासर हुआ और अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अपनी आंखों से देख रहे हो कि क्लरकटल पुल की खस्ता हालत है। 2014 से लेकर आज तक हमने हाई सतह पे रोदात की, लेकिन हमारी बात को किसी ने नहीं सुना। मुलाजिमों को कोई पता नहीं है कि ज़मीनी सतह पे हमारे पुल भी हैं, इंसान बह रहे हैं या पुल बह रहे हैं या इंसान बस रहे हैं यहाँ। बिल्कुल इतनी मुसीबत है कि कल भी एक बच्चा जो है पुल से गिर गया, हमने उधर नीचे से जाके पकड़ा। हमने ये दरख्वास्त SDM साहब को भी दी, एक्सीएम साहब को भी दी, और आज भी इस फाइल पुल की फाइल जो है कि ये एक बार पुल आप कैमरा कमाए साइड में, पहले पुल वहाँ बढ़ा 10 लाख का था, 20 लाख का था। ठेकेदार ने ऐसे दिहाड़ी लगाई और इसके अंदर सबसे बड़ा जो कसूर है वो PWD महकमे का है। इस पुल के लिए हमने कई बार पहले भी जो है इंतजामिया से रिक्वेस्ट किया। 2014 के फ्लड में इसकी कंडीशन ख़राब हो गई, गिर गया था, और हमने यहाँ पर एडिशनल DC साहब सलीम साहब थे, यहाँ जहाँ पुंछ में हम उनको भी यहाँ लाए, और यहाँ पर जो है उन्होंने भी देखा इसका मौका। और फिर उसके बाद में जब 2014 के फ्लड में इसकी हालत ख़राब हुई और ये गिर गया था बिल्कुल भी। और ये टेम्परेरी जो है जब ठेकेदारों को काम दिया गया सरकार की तरफ से, तो ठेकेदारों ने भी अपना जो है इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की और फॉर्मेलिटी पूरी करके छोड़ दिया। अभी ये इतने आपको पता ही है, इतना अभी भी बारिश शुरू हो रखी है और दरिया में पानी कितना, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो स्कूल के बच्चे।
खुद पीर पंचाल में गुज़श्ता कई रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो चुका है। इसी सिलसिले में तहसील इंतजामिया मंडी की जानिब से तहसीलदार मंडी की क़यादत में आवाम को नदी नालों से दूर रहने और गैर ज़रूरी सफ़र करने के लिए आवाम को बज़रिया ऐलान आगाह किया गया। इस हवाले से तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन ने कहा है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ की हिदायत पर मंडी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया गया, जिस दौरान कई लोगों को नदी नालों से सख्ती से दूर रहने को कहा गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो खुद अपने बच्चों और माल मवेशियों को नदी नालों के करीब न लेकर जाएं, क्योंकि बारिशों की वजह से नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं और उन बारिशों की वजह से हमारे जो है वाटर जो बॉडीज़ के लेवल हैं, दरिया नदी नालों के लेवल बहुत ज़्यादा है। तो उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग घरों से बाहर आके दरिया के किनारे खड़े होके दरिया को देखने आ जाते हैं, तो उससे जो है बहुत रिस्क हो जाता है, जानी नुकसान हो सकता है। तो आज हमने कम से कम 50 से 60 लोगों को दरिया के आसपास से जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शोपियां के जूनियर इंजीनियर आमिर फारूक शेख को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो को एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि शिकायत कुनंदा के जरिए अंजाम दिए गए कामों की अदायगी जो 7,50,000 रुपए बनती है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शोपियां में जेरी इल्तिवा है। इस अदायगी को जारी करने के एवज मुतल्लिका जूनियर इंजीनियर ने 20,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। शिकायत कुनंदा ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो से कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की। खुफिया तस्दीक के बाद ही पुलिस स्टेशन ACB अनंतनाग में इंसदाद बदनवानी एक्ट 1988 की दफा 7 के तहत FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और आज कार्रवाई के दौरान जूनियर इंजीनियर को 20,000 रुपए रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह मानी का श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में यूथ कांग्रेस के अरकान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने पार्टी क़यादत का ये जिम्मेदारी सौंपने पर शुक्रिया अदा किया और अपने नए किरदार में तंदही से काम करने के अज़म का इआदा किया। अपने लीडर राहुल गांधी जी का और हमारे IYC के नेशनल इंचार्ज कृष्णा जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को ये दोबारा से ये मौका दिया कि मैं पार्टी की सेवा कर सकूं। इसके लिए मैं अपनी पार्टी का, अपनी लीडरशिप का जो है शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ ये वेलकम के साथ साथ ये लोग यहाँ पे सब जो आए हैं, ये इस हमारी रियासत हमारा हक जो हमारे PCC प्रेसिडेंट जनाब तारिक हमीद करा साहब की लीडरशिप में यहाँ पे जो कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम अपने हकों की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, हम अपने हक मांग रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।